Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video we are going to discuss technical post of FCI. So FCI जब भी नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो वहां पे डिफरेंट पोस्ट में वैकेंसीज आती हैं एंड वन ऑफ द पोस्ट इज टेक्निकल पोस्ट, राइट? सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, देन एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग सिलेबस, and at the end the very important thing I am going to tell you the cutoff zone wise kitni cutoff rahi thi for the past FCI exam for this particular post. Okay, so that's the agenda of this video. And before starting I have a request: if you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session, you can join us on our Telegram channel. So with that, let's start and let's first see कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वी कैन से क्या रहता है फॉर टेक्निकल पोस्ट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर टेक्निकल पोस्ट इन एफसीआई, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये जो snippet है this has been taken from the notification that was released previously. So according to this, according to the notification released previously, if you have done BSc in agriculture, आप BSc agriculture की है आपने, आप agriculture graduate हो, you are eligible for technical post. Okay, then अगर आपने BSc की है botany, zoology, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड साइंस से भी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल पोस्ट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो बीएससी इन बॉटनी जूलॉजी वाले हैं वो नहीं फिल कर सकते हैं, दे कैन फिल द फॉर्म फॉर दिस टेक्निकल पोस्ट. ठीक है, तो आपने देख लेना है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस से भी अगर आपने बीएससी की है देन यू आर एलिजिबल. एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी. सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए. देन वी सी बीटेक एंड बीई, अगर आपने फूड साइंस में की है यू आर एलिजिबल. इफ यू हैव डन BTech in food science and technology, then again you are eligible. Okay, agriculture engineering, BTech in agriculture engineering वाले भी eligible है, biotech वाले भी eligible है. Okay, so this is the eligibility criteria, this is the educational qualification, okay, जो चाहिए है for technical post. Students, यहाँ पे एक चीज लिखी है, proficiency in use of computers. Okay, अब इससे ये नहीं समझना है कि आपको कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, क्योंकि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट. एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट. ठीक है, कोई यहाँ पे एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, सो विद दैट लेट्स मूव अहेड टू एग्जाम पैटर्न. ओके, अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लिया, आपने समझ लिया कि आपको क्या क्या, अगर आपने कौन कौन सी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट. ठीक है, ऑल्सो स्टूडेंट एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज अगर हम देखें तो इट इज 27 ईयर्स. ओके, मैक्सिमम एज शुड बी 27 ईयर्स, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, हाँ, अदर जो रिलैक्सेशन है दैट इज गिवन टू अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स, बट यस, for under unreserved category it is 27 years. Clear? So with that let's understand the exam pattern. अब एग्जाम पैटर्न जो डिफरेंट पोस्ट रिलीज होती है डिफरेंट होता है. किसी पोस्ट में आपको सिर्फ फेज 1 में पेपर 1 देना होता है एंड फेज 2 में पेपर 1 देना होता है. देयर इज नो अदर थिंग रिक्वायर्ड. बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न इज बिट डिफरेंट. फर्स्ट इज दैट अगेन आपके दो फेजेस में एग्जाम होगा, फेज 1 एंड फेज 2. ठीक है, फेज 1 में क्या आने वाला है, फर्स्ट वी विल सी दैट. सो फेज 1 विल कंसिस्ट ऑफ पेपर वेयर यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज एंड योर करंट अफेयर. क्लियर? यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी 25 फ्रॉम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, 25 from GS and current affair. टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 and total marks will be 100 and total time duration will be 60 minutes. Understand one thing, there will be sectional timing. Okay, ऐसा नहीं है कि 60 minutes आपको पूरा पेपर सॉल्व करने को मिलेगा, नहीं, 15 minutes मिलेंगे for each section. Clear? And पेपर कैन बी गिवन इन बोथ द लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. आप किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो एक्सेप्ट इंग्लिश, आप बाकी सारे सेक्शन हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो. क्लियर? सो ये तो रहा फेज 1 का पैटर्न. अब फेज 2 देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स फेज 2 में आपका सबसे पहले पेपर 1 होगा. ओके,
सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, अगेन पैटर्न इज सेम एज फेज 1, यहाँ पे भी आपके इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल इंक्रीज, देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है फ्रॉम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड 45 क्वेश्चन है आपके जीएस से। यहाँ पे आपका करंट अफेयर है 5 मार्क्स का, कंप्यूटर अवेयरनेस है 5 मार्क्स का, जनरल साइंस जिसमें आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है 10th लेवल की, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क, 10 क्वेश्चंस, ओके। एंड जनरल स्टडीज जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी है वो 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओवर एंड ऑल आपके 45 क्वेश्चंस होंगे 45 मार्क्स के, ओके। सो यहाँ पे अगेन द ऑप्शन इज गिवन, आप बायलिंगुअल दे सकते हो पेपर, एंड अगेन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होगी, क्लियर। नाउ वंस यू हैव गिवन द पेपर 1, देन यू हैव टू राइट योर पेपर 2, ओके, देन यू हैव टू गिव योर पेपर 2, एंड पेपर 2 क्या होगा, पेपर 2 में क्या, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, बेसिकली योर द सब्जेक्ट दैट यू हैव चूजन वाइल फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए विल consist of agriculture, biology, sorry, botany and zoology. Group B agriculture, physics and chemistry, ठीक है। तो आपने इन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है while filling the form। जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है वहां से आपके क्वेश्चंस होंगे पेपर 2 में। देयर विल बी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, on agriculture, botany, zoology if you have opted for group A, or from agriculture, chemistry, physics if you have opted group B, ठीक है। and these 60 multiple choice question will be of 2 marker, okay, 2 marker each, and your total 120 mark, okay, the paper 2 will be of 120 mark, ठीक है। तो अब आपने इसके बाद पेपर 2 देना है, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स को कैलकुलेट करके बनेगी, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलो विद दैट लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो एफसीआई नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है फॉर टेक्निकल पोस्ट इज दिस वन, ठीक है। सो आपने एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में देख लेने हैं कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर दिया है, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो आपने जनरल एग्रीकल्चर पूरी पढ़नी है, बट उसके साथ आपने ये जो टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन है इन पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज यू विल सी इन एग्जाम, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी, प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज करोगे, वहां से यू विल सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी से, प्लांट प्रोटेक्शन से, इकोनॉमिक्स से, यहीं से क्वेश्चन है ज्यादातर, ठीक है। बेसिक एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन है, बट दे आर फ्यू। Then we have botany. Botany में again specifically you will have to stick to the syllabus. ये जो important topics है students, I am telling you read them thoroughly, ठीक है। जो भी आपके 11th 12th में NCERT है, NCERT से इन सारे सब्जेक्ट को, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो, ठीक है। NCERT will be more than sufficient. I have seen PYQs, I have analyzed it and I have seen that NCERT से ही कवर हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग NCERT से आपको मिल जाएगी, कुछ अगर एडिशनल है दैट यू विल हैव टू ऐड ऑन योर नोट्स, ठीक है। आपको वो नोट्स में ऐड करना होगा। सो अगेन बॉटनी में सेल बायोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एंड बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये आपको करना है। जूलॉजी में एनिमल सेल, organ system, heredity variation, then we have animal classification, microorganism, insects and rodents, very important. Chemistry में chemical bonding, organic chemistry, okay. Then in physics, measurement, basic physics, light, electricity, these are your topics. तो आपने ये topics अच्छे से पढ़ लेने हैं एंड अच्छे से इसको कवर करना है इस पहले NCERT से, देन सी द PYQs, अगर कोई टॉपिक कवर नहीं है देन ऐड ऑन टू योर नोट्स। सो विद दैट ये तो सिलेबस रहा आपका पेपर फेज 2 के लिए, राइट। बट व्हाट अबाउट पेपर 1 ऑफ फेज 2 एंड फेज 1 का पेपर, उसके लिए क्या सिलेबस है। सो स्टूडेंट्स, एज सच सिलेबस नहीं दिया है, बट एज पर द PYQs दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो क्वांट्स के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। देन रीजनिंग के लिए दीज आर द टॉपिक्स, एंड फॉर इंग्लिश हियर दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेल, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर योर फेज 1 एज वेल एज पेपर 1 ऑफ योर फेज 2, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट आता है हमारा GS वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। सो स्टूडेंट, जो जनरल साइंस वाला पार्ट है, यहाँ पे आप दो चीज समझ लो। एक हमारे पास GS है जिसमें आपने पढ़ना है हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, राइट। एंड आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर,
ठीक है, जो आपका 5 नंबर का करंट अफेयर आएगा। एंड जो आपका फेज 2 है वहां पे कंप्यूटर भी आएगी 5 नंबर की, राइट। तो अब पहले जीएस वाला पार्ट देख लेते हैं। जो आपका जनरल स्टडीज वाला पार्ट है वो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 10 तक की एनसीईआरटी, 8 9 10 तक की एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है, और उसके बाद आपने ल्यूसेंट वाली बुक कवर करनी है। क्लियर। नाउ जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर विल बी सफिशिएंट। आपने थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी है कि क्या हो रहा है अराउंड यू, राइट। थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और करंट अफेयर के टच में रहना है, फॉर दैट 5 मार्क्स। एंड कंप्यूटर के लिए स्टूडेंट्स देखो, यू कैन रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेल स्ट्रैटेजी। अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप पहले पीवाईक्यू देखो किस टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड देन डिसाइड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसको कवर करो, ठीक है। अदरवाइज जो आपकी अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है वहां से भी आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज 1 फेज 2 आपने जीएस में क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो फेज 1 में जीएस आपका जो आएगा वो 8th लेवल का आएगा, ठीक है। और फेज 2 में जो जीएस आएगा वो आपका 10th लेवल का आएगा बेसिकली, और यहाँ पे आपकी जो जनरल साइंस है वो भी ऐड हो जाती है 10th लेवल तक की। क्लियर। सो दैट इज द पैटर्न और आई वुड से सिलेबस फॉर योर फेज 1 फेज 2 जीएस वाला पार्ट। नाउ विद दैट लेट्स कम टू द कट ऑफ, राइट। फेज 1 और फेज 2 की कट ऑफ क्या रही है टेक्निकल पोस्ट के लिए। सो स्टूडेंट्स नॉर्थ जोन की फेज 1 की कट ऑफ आई डोंट हैव, बट यस फॉर फेज 2 इट इज 99.75, ठीक है। ये टोटल फेज पेपर 1 पेपर 2 मिला के जो टोटल होता है उससे कट ऑफ है, ओके। तो 99.75 रही है फेज 2 के लिए नॉर्थ जोन के लिए। ईस्ट जोन के लिए फेज 1 इज 49 सॉरी, एंड फेज 2 के लिए 108.75। वेस्ट जोन के लिए फेज 1 के है 52.25, फेज 2 के लिए है 102.25, and south zone के लिए it is 61, and for phase 2 it is 117. clear. so with this it is very clear कि आपने अराउंड फेज 2 में जो फाइनल आपकी मेरिट है वहां के लिए एटलीस्ट आपने 125 to 130 क्वेश्चन टारगेट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन, ठीक है। और फेज 1 में अराउंड आपने इफ वी सी सो अराउंड आपने 70 टारगेट करने हैं, ठीक है। सो टू बी इन द सेफ साइड। सो दैट वाज अबाउट द कट ऑफ। क्लियर। सो आई होप नाउ विद दिस वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी रिगार्डिंग द टेक्निकल पोस्ट। सो आई होप नाउ देर इज नो डाउट। इफ देर इज एनी फर्दर डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच।